आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में हो रहे हैं और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद दिल्ली में भी ये चुनाव होंगे, उसमें केवल भाजपा को ही वोट देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कार्य आज हमारे समाज को मिले हैं, जो भी पहचान मिली है, वो भाजपा के सरकारों में मिली है। और इस समय जो मोदी सरकार ने हमारे को जो सीए के द्वारा नागरिकता, हमारे कई वर्षों से जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको नागरिकता भी देने का काम मिला। और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसमें हमारा समाज बहुत खुश है। 370 धारा हटाना, 35A को हटाना, जम्मू कश्मीर में भी बहुत से सिंधी लोग रहते थे, उनको भी अब नागरिकता मिली है। इससे हमने एकजुटता से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केवल भाजपा को ही वोट दें। यह कहा है नरेश बलियान, दिल्ली सिंधु समाज के महासचिव नरेश बलोनी ने। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हुई हैं पिछले 10 सालों में, जो कि कभी हमने शायद ख्वाब में सोचा नहीं था। और हम एक तरीके से मैं तो कहता हूँ अपने बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमें ये सब चीजें देखने को मिली। हमारे बड़े बुजुर्ग राम मंदिर का सोचते सोचते चले गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी आर्टिकल 370 के बारे में, और सीए का कितने सालों से हमारे भाई बंधु आके पाकिस्तान से और वहाँ से आके यहाँ पे बैठे हुए थे, था। अब वो एक इज्जत भरी जिंदगी उनको और उनके आने वाले बच्चों को मिलेगी। अशोक जी जी, बिल्कुल अपील किया है, वो अपील है क्या? अपील अभी तो जो आज की जो हमने सभा बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें तो अपील थी कि भाई हर वोटर किसी भी जात का या यूपी में उपचुनाव होने हैं उसमें जाके वोट ज़रूर दें, कमल का बटन ज़रूर जाके दबाएं। और जहाँ जहाँ भी हैं, अगर आप अपने वोटिंग एरिया में नहीं हैं तो उस दिन जिस दिन आपका वोट है उस दिन आप ज़रूर जाके अपने मत का प्रयोग करें और अपना ये अधिकार बिल्कुल ना छोड़ें। और अपने साथ में आपके साथ जो भी हैं, सिंधी नॉन सिंधी जो भी है, उन सबको भी लेके जाएं और उनसे भी मत ज़रूर डलवाएं। अपील किया है, वो अपील है क्या? अपील अभी तो जो आज की जो हमने सभा बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें तो अपील थी कि भाई हर वोटर किसी भी जात का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वोट करने घर से ज़रूर निकले। और जो है वोट करना हमारा परम कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। और हमें अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनानी है, अपना नेतृत्व खुद करना है पहले तो, उसके बाद हमारी इच्छा। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है वो किस विषय पे थी और क्या डिमांड थी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमें पहली डिमांड तो क्या, हमारी रिक्वेस्ट थी अपने सिंधी समाज से कि आने वाले चुनाव में कमल का बटन दबाए। हमारी मेन तो ये था मुद्दा। और फिर दूसरी डिमांड जो थी कि अब हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। अगर आपका हमारा सपोर्ट, तो आपको हमारा अगर दिल से सपोर्ट चाहिए सबको, बीजेपी को, तो अब हमें राजनीतिक भागीदारी इनको देनी पड़ेगी। आज आप कुछ संदेश देना चाह रहे थे चुनाव के ऊपर में, जो झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, उसमें कुछ संदेश देना चाहे थे? उसमें संदेश यही था कि कमल का बटन दबाए। और वो बटन क्यों दबाना है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और CAA। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हुई हैं पिछले 10 सालों में, जो कि कभी हमने शायद ख्वाब में सोचा नहीं था। और हम एक तरीके से, मैं तो कहता हूँ, अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग राम मंदिर का सोचते सोचते चले गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी आर्टिकल 370 के बारे में। और CA का भी कितने सालों से हमारे भाई बंधु आके पाकिस्तान से और वहाँ से आके यहाँ पे बैठे हुए थे, जो ऐसे। जय श्री राम, जय झूलेलाल। आप सब पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज मंच में मेरे साथ में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर कर्मा जी, हमारे
हमारे अध्यक्ष श्री जगदीश नागरानी जी, हमारे मिस्टर ज्ञान कपूर जी जो हमारे यहाँ पे एक वेंदनगर के बहुत सीनियर सिटीजन और बहुत एक्टिव रहे हैं, ये आज की डेट में भी बहुत एक्टिव हैं। हमारे मेरे इस तरफ राइट हैंड साइड बैठे हैं मिस्टर लालवानी जो कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उनके साथ में अंजलि तुलसियानी जी बैठी हैं जो कि खुद पत्रकारिता है और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया में महिला विंग की अध्यक्ष भी है। सबसे पहले तो मैं आप सबको धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले त्यौहार और तुलसी विवाह भी था कल, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव और देव दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारे देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और उसमें हम कैसे उसको एक समाज, सिंधी समाज जो है वो कैसे उसमें एक भाग ले सकता है। सिंधी समाज वैसे तो कभी उसने राजनीति में इतना इंटरेस्ट लिया नहीं, क्योंकि हम अपने ही पचड़ों में लगे रहे, हमारा प्रांत छूटा, हमें कुछ मिला नहीं, तो उन्हीं अपनी रोजी रोटी में हम लगे रहे, अपने आप को बच्चों को सेट करने में, अपने काम धंधों में, नौकरियों में लगे रहे, हमारे पास समय नहीं था। पर आज सिंधी समाज इतना सक्षम हो चुका है, जैसे आप लोग सब जानते हैं, मेरे ख्याल जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान है देश की जीडीपी में वो सिंधु समाज का है। तो अब हमें भी राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और उसी के लिए पहले भी हमने कई वीडियो निकाले हैं, कई प्रेस। सर, आप लोगों की पार्टी से क्या डिमांड है इस इलेक्शन को लेकर के, आने वाले इलेक्शन को लेकर? कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं? सर, जिसके लिए आप मतलब कह रहे हैं ना कि आप बीजेपी पार्टी सपोर्ट करें, हमें भी नहीं, और कौन फिर से आप